लाहौर से एक बहुत अहम खबर है और ये है बगावत के कानून के बारे में। अच्छा, मसला ये है कि अंग्रेज तो चले गए इस मुल्क इस खित्ते से, लेकिन अपने कवानीन छोड़ गए और कुछ अच्छे कवानीन भी थे और एक कानून था जो दोनों भारत पाकिस्तान की रियासत ने कहा कि यार सर जी ये तो बड़ी काम की चीज, जहेज का लोटा, ये तो जहेज का लोटा है और ये हमने रखना, ये देखे सर ब्रिटिश राज। एनीवे, तो ये है बगावत का कानून। 1860 में ये कानून लाया गया और इसका मकसद ये था कि ये जो मेले कुचैले देसी है ना यार, इनको काबू में रखना है, ठीक है, और जाहिर है कि लोग ज्यादा चूंचा ना करें। और ये उस जमाने वहां भी तहरीक फैल रही थी, उसे दबाने के लिए लाया गया था और उम्र कैद की सजा सीधी सीधी थी। अगर आप इशारे से, किनाए से, जुमले से, आवाज से, जैसे भी आप जो हैं हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, सीधा उम्र कैद। हाँ, और एक मजेदार बात है कि 2010 से तकरीबन 11,000 भारतीय शहरियों के ऊपर बगावत के मुकदमे हुए हैं। हाल में अरशद शरीफ, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शौकत तरीन और दीगर हज़रात पर बगावत के मुकदमे हुए हैं। बल्कि इतनी कसरत से हुआ जिसपे नहीं होता था उसके बारे में शक होता था, यार ये जेन्युइन आदमी भी है, जेन्युइन हो ही नहीं सकता अगर इससे बगावत नहीं हुआ है। अच्छा, आज लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल सितंबर में शीरी मजारी गई थी कि साहब 124A को कलअदम करार दे दें, तो अथर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने कहा जी नॉन मेंटेनेबल। अच्छा, ये हर दौर में जी पिछले साल की बात है, हर दौर में ये कानून इस्तेमाल किया गया और हर दौर में इसके खिलाफ आवाजें भी उठाई गई। 1954 में पहली बार पाकिस्तानी अदालतों ने कहा था कि सर इसका अंधाधुन इस्तेमाल होगा, आप इस पर नजर सानी करें। जाहिर है किसी ने नहीं की, क्योंकि आप तो क्राइटेरिया भी उसने बनाया था, क्राइटेरिया भी बनाया था। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस काले कानून को कलअदम करार दिया है।